हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी। देखो, नॉर्मली आपने सुना है डेरिवेटिव के बारे में, डिफरेंशिएशन के बारे में, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। वैसे देखा जाए तो तीनों वर्ड्स का मीनिंग एक ही है कि डेरिवेटिव करने से मीनिंग है हमारा y का, जिसको हम नॉर्मली dy/dx लिखते हैं। लेकिन जब हमारा क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड होता है या हमसे क्वेश्चन ये कह दिया जाता है चेक इट इज डिफरेंशिएबल और नॉट, तो हमें अगर किसी फंक्शन को चेक करना है क्या ये डिफरेंशिएबल है या ये हो सकता है डिफरेंशिएबल, तो उस केस में हम क्या करते हैं, LHD और RHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का कंसेप्ट यूज करते हैं। और कुछ बच्चों को ये कंसेप्ट थोड़ा सा वीक रह जाता है क्योंकि NCERT के अंदर इसके बहुत कम क्वेश्चंस आपके पास हैं जब आप प्रूव करते हो इट इज डिफरेंशिएबल और नॉट। ठीक है, तो थोड़ा सा उसी के बेसिक बता रहा हूं आपको डिफरेंशिएबिलिटी का। तो देखिए, डिफरेंशिएबिलिटी सबसे पहले जो टॉपिक है हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी का, उसमें आपने अगर याद हो तो 11th क्लास के अंदर आपने किया था फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल, और नॉर्मली आपको पता है कि d/dx fx, इसको आप क्या लिखते हो, f डैश लिखते हो, है ना। डिफरेंशिएबल को हम f डैश या डेरिवेटिव को हम f डैश, सिंगल डेरिवेटिव बोल सकते हैं इसको, तो f डैश से लिखते हैं। तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल था हमारा, हमने क्या किया था फर्स्ट प्रिंसिपल में, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। अगर किसी को याद हो तो ये 11th क्लास का फॉर्मूला था जिससे हम ये कहते थे कि फाइंड द डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। वहां क्वेश्चन था हमारा फाइंड द डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो एक्चुअल में ये फॉर्मूला वहीं से उठाया है और हम इसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं, डिफरेंशिएबल बोल रहे हैं। तो अगर मुझे डिफरेंशिएबल प्रूव करना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। अब बात कर, मैंने जैसे आपसे भी बोला कि हमें प्रूव करना हो तो हम LSD RSD कंसेप्ट यूज करते हैं। तो यहाँ LSD RSD कंसेप्ट यहीं से उठ के आएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट इसका यूज नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्ट किस तरीके से यूज करेंगे वो देखिए। तो अगर मैं बात करूं LSD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अगर मैं बात करूं LSD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, और एक मैं बात करूं राइट हैंड डेरिवेटिव RSD, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, दैट इज लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 fx माइनस h, क्योंकि लेफ्ट का मतलब ही माइनस साइन। भाई किसी भी पॉइंट के अगर आप लेफ्ट में जा रहे हो तो माइनस करके ही जाओगे और आप राइट में जा रहे हो तो प्लस करके ही जाओगे। ठीक है, तो x माइनस h माइनस fx अपॉन h, माइनस का h क्या हो रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। तो यहाँ x क्या है, जो भी गिवन होगा हमारे पास वो, जो भी गिवन होगा हमारे पास, गिवन पॉइंट है हमारे पास वो है। सेम ऐसी राइट हैंड डेरिवेटिव में की अगर मैं बात करूं तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx, मैं इसको राइट हैंड डेरिवेटिव ही बोल सकता था। ठीक है, यही रीजन है कि ये राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होता है आपके डेरिवेटिव के, ठीक है, अपॉन h। तो ये आपके पास कंसेप्ट था राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। ठीक है, जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तब हम कह देते हैं कि जो हमारा फंक्शन है fx वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, जो भी पॉइंट हमें गिवन है उस पॉइंट पर। ठीक है, और इसी चीज को हम क्या लिख देते हैं, f डैश x, इसी चीज को हम क्या लिख देते हैं, f डैश x। जो भी इसकी वैल्यू होगी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जो भी इसे सोल्व करके आंसर आएगा वो, या जो भी इसे सोल्व करके आंसर आएगा वो ही आंसर मेरा क्या आएगा, f डैश x का होगा। कब होगा, जब ये क्या होंगे, डिफरेंशिएबल होंगे, और जब ये दोनों वैल्यूज सेम आएंगी, इक्वल होंगे तब। क्लियर स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर बता दूं आपको स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके कुछ क्वेश्चंस ही हैं हमारी बुक में, NCERT के अंदर कुछ क्वेश्चंस ही हैं। मोस्टली आपकी 5.2 जो एक्सरसाइज है उसमें लास्ट में 2 क्वेश्चंस हैं आपको दे रखे हैं, एक मोड का है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है ना, जो आपको प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि प्रूव दैट या चेक दैट इट इज डिफरेंशिएबल और नॉट। तो उन्हीं में से क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, तो मोड ऑफ एक्स, और कोशिश करूंगा कि उस एक ही क्वेश्चन से आपको टॉपिक समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखते हैं बच्चे, ये फॉर्मूले नोट करना तो बच्चा नोट कर लेना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के फॉर्मूले हैं ये, और स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है
इस आपकी बुक के अंदर इसके रिगार्डिंग, तो क्वेश्चन आपके पास क्या है, fx इक्वल्स टू mod of x minus 1, mod of x minus 1, x belongs to r, x belongs to r, और आपको क्वेश्चन कह रहा है कि चेक करना है या प्रूव करना है, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, ये मुझे चेक करना है या प्रूव करना है। तो देखो नॉट डिफरेंशिएबल बोल रहा है, इसका मतलब LSD और RSD सेम तो नहीं आएगा, कंफर्म है। तो हम चेक करते हैं बेटा LSD और RSD। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा LHD की, है ना। LSD का फॉर्मूला क्या बताया था, वो फॉर्मूला डायरेक्ट लिखो यहाँ पे, आपको याद होना चाहिए, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f। अब यहाँ चलो एक बार लिख लो, x माइनस h माइनस fx अपॉन माइनस h, ये आपके पास, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं सबसे पहले x की वैल्यू पुट करूँ, x की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h माइनस f1 डिवाइड बाय माइनस h, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, तो x को रिप्लेस किससे करोगे, 1 माइनस h से, x को रिप्लेस किससे करोगे यहाँ पे 1 से, ठीक है। तो जब आप x को रिप्लेस 1 माइनस h से करोगे इस फंक्शन में, यहाँ डिवाइड आएगा, माइनस का h आएगा, तो 1 माइनस h, x को रिप्लेस करना है 1 माइनस h से, तो x की जगह 1 माइनस h, तो 1 माइनस h, ये तो आ गया x की जगह, माइनस 1 भी है, माइनस 1 का मोड, माइनस ये वाला साइन, फिर x को रिप्लेस करना है 1 से, तो 1 माइनस 1 मोड, ये आ गया आपके पास इस f1 की वैल्यू, और लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसे सोल्व करेंगे, देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस h है, यहाँ पे आपके पास क्या है माइनस h, माइनस h का मोड करोगे तो प्लस का h हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या आएगा बच्चे यहाँ पे कि लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, तो ये तो हो गया प्लस का h, माइनस ये हो गया आपका पास पोर्शन 0 डिवाइड बाय माइनस h, ठीक है। और जब आप h अपॉन माइनस h को सोल्व करोगे तो माइनस 1 आएगा, तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, क्या आंसर आएगा माइनस 1, और माइनस 1 के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 लगाओगे तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस 1, क्योंकि माइनस 1 एक कांस्टेंट वैल्यू है और लिमिट का इफेक्ट नहीं आएगा, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आंसर क्या आ गया माइनस 1 आ गया। इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, राइट हैंड डेरिवेटिव को सोल्व करेंगे, इसी तरीके से RSD को सोल्व करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव को सोल्व करेंगे, ठीक है। एक सेकेंड स्टूडेंट, हाँ जी यहाँ पे लिख देते हैं RHD। तो देखिए भी RSD को सोल्व करते हैं, RSD का डायरेक्ट फॉर्मूला जो आपको अभी पहले लिखवाया था, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस fx अपॉन h। देखो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे जो वैल्यू पुट की थी 1 पहले, है ना, आप चाहो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद भी वैल्यू पुट कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो पहले x की वैल्यू 1 पुट करो भाई, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h, ये तो था फॉर्मूला, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू रखनी है हमें, तो ये h। अब देखो फंक्शन की जब वैल्यू रखोगे तो ये फंक्शन, तो x रिप्लेस हो रहा है किससे, 1 प्लस h से रिप्लेस हो रहा है, तो x को रिप्लेस कर दो 1 प्लस h से, माइनस 1 चल ही रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगेन f1, तो x रिप्लेस हो जाएगा 1 से, तो 1 माइनस 1 का मोड, माइनस ये वाला साइन माइनस 1 माइनस 1 का मोड, क्लियर स्टूडेंट्स। जब आप इसे सोल्व आउट करोगे तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, ये 1 से 1 कैंसिल, ये 1 से 1 कैंसिल, तो h का मोड h आएगा, माइनस ये 0 आ गया, डिवाइड बाय h आ गया, इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, हाँ जी h अपॉन h 1 हो गया, h अपॉन h क्या हो गया 1। अब 1 यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, 1 यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट लिमिट अपना इफेक्ट नहीं दिखाएगी, तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट 1, आंसर क्या आ गया 1। अब ध्यान से देखो ये RSD था, आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ये LSD था, आंसर क्या आ रहा है माइनस 1 आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों आंसर मैच नहीं हो रहे, तो हियर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो
fx is not differentiable at x is equal to 1 hence proved। क्योंकि क्वेश्चन प्रूव करना था तो hence proved। तो ये था सिंपल क्वेश्चन आपके पास। जब हम किसी क्वेश्चन को डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव करते हैं तो हम इस वे से प्रूव करेंगे और दूसरा वे नहीं है हमारे पास। तो ध्यान रखना बेटा, LSD और RSD का कंसेप्ट था ये। क्लियर? जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हमारी कैलकुलेशन है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था आपका डिफरेंशिएबिलिटी का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताना। अभी जो हमारा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है। वो आप अपने आप ट्राई करना स्टूडेंट्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में मैं आपको जो बेसिक बात है वो बता देता हूँ, क्योंकि देखो हमारे को यहाँ पे क्या चाहिए। अगर मैं 1 पे ही चेक करता हूँ या 2 पे चेक करता हूँ, है ना, या 3 पे चेक करते हो, आप किसी भी पे चेक करते हो, तो x माइनस एच और x प्लस एच, ये दो फॉर्म्स बनेगी तुम्हारे पास। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है वो देख लीजिए आप। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो देख लीजिए। अगर मान लो आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 आ रहा है ना, और तो आंसर क्या आएगा। और अगर आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 आ रहा है तो आपके पास क्या आंसर आएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक 2 और 3 पे ही है। तो 2 अगर आ रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 2, 3 आ रहा है तो 3। बात करते हैं 2 माइनस एच आ गया और 2 प्लस एच आ गया। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, और 3 माइनस एच और 3 प्लस एच के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। क्योंकि अब जब खुद प्रैक्टिस करोगे LSD RSD की इस क्वेश्चन के लिए, तो आपको क्या चाहिए, फंक्शन की वैल्यू चाहिए x प्लस एच। मीन्स अगर मान लो 3 पे चेक कर रहे हो तो 3 प्लस एच ये ले लिया मैंने, और 3 पे चेक करोगे तो f3 चाहिएगा, वो ये ले लिया मैंने। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करोगे तो 3 माइनस एच की वैल्यू चाहिए, वो यहाँ ले ली मैंने। सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है आपने, कुछ नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट रह जाएगा आपके लिए अगर आप सोल्व करोगे तो। और चेक करो अपने आप को कि आपको कितना पोर्शन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं 2 माइनस एच। अब 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है, एक न्यूमेरिक वैल्यू उठाता है या इंटीजर उठाता है, इंटीजर की वैल्यू उठाता है जो कुछ कम है या उससे से जस्ट कम वैल्यू, ठीक है, या जस्ट लेस देन इंटीजर हम ले सकते हैं। तो 2 माइनस एच, मैं यहाँ पे 2 है, मैं कुछ कम कर रहा हूँ, तो 2 से जस्ट लेस देन इंटीजर कौन सा होता है, 1 होता है। अगर मैं 2 से कुछ कम कर भी दूंगा तो आंसर मेरा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। मैंने कहा इंटीजर आंसर देगा। अगर मैं 2 में कुछ प्लस कर रहा हूं तो इसका मतलब 2 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, और 2 पॉइंट समथिंग का इंटीजर पार्ट क्या है, 2। ठीक है, और 2 पॉइंट समथिंग से जस्ट लेस देन इंटीजर भी 2 है। जैसे 3 में कुछ हमने ऐड किया तो 3 प्लस एच, तो 3 से बड़ी वैल्यू, लेकिन जस्ट लेस देन इंटीजर क्या है, 3 है, तो 3 में आप कुछ कम कर रहे हो, कुछ कम कर रहे हो तो 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो 2 पॉइंट समथिंग से जस्ट लेस देन इंटीजर क्या होगा, 2। क्लियर? तो 3 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 आंसर, 3 प्लस एच का 3, 2 प्लस एच का 2, 2 माइनस एच का 1, 2 का 2, 3 का 3। ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के कुछ आंसर्स हैं जो आपको आई थिंक हेल्पफुल रहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, 5.2 का जो लास्ट क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव करनी है आपने, वो यही क्वेश्चन था। और उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा डिफरेंशिएबिलिटी का, और ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियोस के साथ साथ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।